ओदे नाल बदला लाना है। तोड़ पिंडी जाऊंगा, तोड़ पिंडी जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग होंगे खैरियत से। तो वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो हम लोग टूर से वापस आ चुके हैं और वापसी का तकरीबन जो 600 किलोमीटर का ट्रैवल था वो हम लोगों ने बारिश में किया था। और बारिश में ट्रैवल करने की वजह से हमारा जो सामान था, जो हमने किट वगैरह पहनी थी, हर चीज़ मिट्टी के साथ यानी कि वो भर चुकी थी। तो इस बात से हट के जब भी आप टूर से वापस आते हैं, खा आप बाइक ट्रैवल करते हैं, खा आप गाड़ी पे कर रहे हैं, किसी भी चीज़ पे कर रहे हैं, अगर आप कैंपिंग करते हैं, अगर आप अपना सामान वगैरह गैजेट्स वगैरह साथ लेके जाते हैं, तो फिर आपको वापस आके उनको ज़रा अच्छे तो जब आप वापस आते हैं तो उन चीज़ों को अच्छे तरीके से साफ़ करके उनको ड्राई करके, क्योंकि बाज़ हम लोग होता है कि जब सुबह के टाइम कैंपिंग बाज़ का सूरत हाल वहाँ पर कुछ ही होती है कि जब सुबह के टाइम हम लोग कैंप वगैरह क्लोज़ करते हैं तो ओस की वजह से कैंप वगैरह भी थोड़े गीले होते हैं, तो हम लोगों को आगे निकलना होता है तो जल्दी से कैंप क्लोज़ कर दी जाते हैं। लेकिन वो वहाँ पे तो कैंप वगैरह में ओस लगी होती है, यानी कि थोड़े थोड़े गीले होते हैं। तो जब आप घर वापस आते हैं तो आपको उनको निकाल के दोबारा से एक दफ़ा ड्राई करके तो दोबारा उसको पैक करके रखना चाहिए, ताकि अगले टूर के लिए आपके पास जो चीज़ें हैं वो नीट एंड क्लीन हो और साफ़ सुथरी पड़ी हों, ताकि जब आप जाएँ तो आपके सामान में किसी किस्म की कोई ख़राबी ना हो। तो बहरहाल हम लोग आज जो सामान है मेरा, तो जो हम लोग गैजेट्स वगैरह जो इक्विपमेंट साथ लेके गए थे उसको धूप में ज़रा थोड़ी देर खुश करेंगे और थोड़ी देर डालने के बाद आधा पौना घंटा उसको साफ़ वगैरह करके तो उसको फिर पैक कर दिया जाएगा, ताकि कल परसों 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, साल बाद, 2 साल बाद जब भी मतलब टूर पे निकलेंगे तो सामान हमारा रेडी पड़ा हो। तो चले बहरहाल जल्दी से शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि सामान जब आप वापस लेके आते हैं तो उसको किस तरह आपने साफ़ करके तो स्टोर करना है। ये रहे जी जम्बोलान के पीसीज जो हम लोग कैंप वगैरह जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके नीचे लेयर्स वगैरह डालते हैं। इसके अंदर कैंप रोल किया गया हुआ एक, और ये रहा एक स्लीपिंग बैग, ये ब्लू कलर में दूसरा स्लीपिंग बैग, और ये फिर ब्लैक और ब्लू में तीसरा स्लीपिंग बैग, और ये दूसरा कैंप है। तो ये सारी चीज़ें और ये हेलमेट, टैंक बैग और सारी चीज़ें हम लोग साथ ले गए हुए थे। तो अभी इनको जल्दी से जो है ना वो फैला लेते हैं, ताकि कुछ तो मौसम भी आजकल कुछ इस तरह का ही है, तो जल्दी से सामान को फैला लेते हैं ताकि इनको हवा भी लग जाए और थोड़ी धूप भी लग जाए, फिर इसको क्लोज़ भी करना होगा। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सामान लगाते लगाते मैं पसीने में काफ़ी हद तक भीग चुका हूँ, लेकिन सामान जल्दी से लगाना होगा ताकि इसको हवा और धूप थोड़ी लग जाए। फातिमा भी बोलती भी नहीं है, लेकिन मेरी पूरी हेल्प करने की कोशिश कर रही है। मैं सारा का सारा पसीने में भीग चुका हूँ और इसके साथ साथ फातिमा भी है, लेकिन इसकी पूरी कोशिश जारी है कि मैं बाबा की हेल्प करूँ। बाय बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय करो, बाय बाय करो, बाय करना बाय। तो बहरहाल मौसम कुछ ऐसे ही है, कभी बादल आ रहे हैं, कभी सूरज आ रहा है, तो जल्दी से जो है ना वो दूसरा कैंप भी लगा लेते हैं, फिर इनकी थोड़ी सी सफाई भी करनी पड़ेगी। गैजेट्स थे वो तो हम लोगों ने धूप में लगा दिए। पहला कैंप लग गया, उसके बाद स्लीपिंग बैग्स, फिर कैंप और यहाँ पे जी अम्मी जी ने अपने बर्तन खुश करने के लिए डाले हुए हैं, और सारा से जो है ना वो कैंपिंग गैजेट के साथ भर गया। तो बहरहाल जल्दी से अभी हेलमेट को और बैग वगैरह को यानी कि पैक कर लेते हैं, जब तक इनको हवा वगैरह लगती है, तो फिर उसके बाद सफाई करके तो इनको उठाएँगे।
तो हेलमेट जो है उसको मैंने आते ही साफ़ कर लिया था, क्योंकि हेलमेट जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा सेफ्टी का, यानी कि इंसान की सेफ्टी में सबसे ज़्यादा अहम किरदार जो है वो हेलमेट अदा करता है। तो मैंने आते ही इसको साफ़ किया था। और लेकिन उसके बाद मेरा ज़हन बना कि आप लोगों के साथ ये सारी वीडियो शेयर की जाए। और फातिमा जो है ना, ये हेलमेट का वाइज़र का हैंडल है तो उसको पकड़ के खींच रही है, उसको पैकेट को खोलनी। बहरहाल जल्दी से हेलमेट को पैक कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इसको मैं साफ़ कर चुका हूँ। तो बहरहाल ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप इन्हीं चीज़ों को साफ़ सुथरे तरीके से रखते हैं तो यही चीज़ें जो हैं वो कम से कम आपके 5, 6, 7 साल गुजार देती हैं। लेकिन अगर इनको यानी कि हिफाजत ना की जाए, वैसे जैसे आए वैसे फेंक दी, तो फिर ये यानी कि एक आध टूर ही निकाल दी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस हेलमेट को इस्तेमाल करते हुए अराउंड अबाउट कोई 4 साल कम से कम हो गए हैं। हेलमेट भी सस्ता नहीं है, काफ़ी कास्टली है। मैंने ये तकरीबन 3-4 साल पहले 18,000 रुपये का बाय किया था। तो क्योंकि ये एक आम हेलमेट जो 600-700 में मिलते हैं, उनके अंदर पॉलीथीन होती है और वो किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में यानी कि वो ब्लास्ट हो सकती है। तो बेसिकली इंसान की ज़िंदगी तो अल्लाह ताला की मुट्ठी में है, लेकिन फिर भी आपको सेफ्टी जो है ना, आपको पहले हिफाजत जो है ना वो अपनी बरकरार रखनी चाहिए। तो वो जल्दी से पैक कर देते हैं, इससे पहले कि फातिमा पूरा कॉटन जो है ना वो ख़राब कर दे। तो फातिमा अब बंद हो गया, ये इसको बंद कर देते हैं। चल ये इसको जी बंद करके साइड पे कर देते हैं। आपको भी पैक कर दूँ? कर दूँ? तो ये टैग बैग था, इसको भी साफ़ कर चुका हूँ। ये कैंपिंग लाइट है ये, और कैमरा पोर्ट है, ग्लव्स वगैरह, यानी कि ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। तो और उसके बाद फातिमा आपको रख दूँ तो उसके बाद ये रबड़ बैंड वगैरह ये बांधने के काम आते हैं। नी पैड भी पैक करते हैं। इसके बाद ये रहे नी पैड भी इसके अंदर रख देते हैं। और इसको फातिमा को बंद कर देते हैं। चलो तो ये बॉक्स हमारा हो गया जी रेडी। तो इस बॉक्स को हम लोग पैक कर चुके हैं। और अभी इसके अलावा ये पड़े हैं जी शूज़। आपने हाइकिंग करनी है, कैंपिंग करनी है, तो ये शूज़ जो है कैंपिंग साइट की तरफ जाएं या कहीं भी नॉर्थ घूमने का शौक़ हो तो डेल्टा के शूज़ बाय करें। इससे होता है कि किसी भी बड़े पत्थर पे आपका पाँव वगैरह आने की वजह से मोच वगैरह नहीं है। तो ऊपर बादल हो गए हैं, मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया और धूप भी ख़त्म हो गई है। तो सामान ऑलमोस्ट उसको हवा भी लग गई है, धूप भी लग गई है। तो अब जल्दी से मैं और मोहम्मद साम पहले सोया हुआ था, फातिमा मेरे साथ हेल्प कर रही थी। तो अभी मोहम्मद साम और मैं जल्दी से कैंप क्लोज़ करेंगे, उनको पैक करके अंदर रखेंगे। फिर मैं और मोहम्मद साम ने कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? आइसक्रीम खाने मेरे मोहम्मद साम ने जाना है। कहाँ जाना है बताओ, उनको बताओ। आइसक्रीम खाने जाना है हमने। तो चलो फिर जल्दी से कैंप पकड़ो ना, तो बंद करें। हो गया, अभी जल्दी से दूसरा भी करते हैं, उसके बाद स्लीपिंग बैग करेंगे और फिर काम ख़त्म होगा। क्योंकि काम शुरू तो कर लिया था, लेकिन गर्मी की वजह से वीडियो तो एंड नहीं हो रही है, मेरा एंड होने वाला है।
फाइनली हालत आपको नज़र आ रही है, कैंप पैक हो गए हैं, सिर्फ स्लीपिंग बैग रह गए हैं और जल्दी से अब स्लीपिंग बैग भी पैक करने होंगे ताकि ये काम ख़त्म हो और मेरी इस चीज़ से जान छूटे और मैं रेस्ट करूँ। फिर सामान ऑलमोस्ट हम लोग ने पैक कर लिया और पैक करने के बाद इसको अब स्टोर रूम में स्टोर कर दिया जाएगा। तो जब इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर होगा तो उसमें फिर ये निकाला जाएगा। तो होप्स हो कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ लगी होगी कि सामान टूर से आने के बाद कैसे आप लोगों ने पैक करना है। और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।